आछू आछू। लगता है बारिश में भीगने की वजह से सर्दी हो गई है। जल्दी से घर जाना होगा वरना बुखार भी हो जाएगा। नीरज बारिश में भीगता हुआ जल्दी जल्दी घर आता है। नीरज को इस तरह बारिश में भीगता हुआ घर आते देखकर माला कहती है, क्या हुआ जी आपको? जुकाम कैसे हो गया? और ये क्या, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है माला, जल्दी से चाय बना दो वरना मुझे बुखार चढ़ जाएगा। अच्छा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर माला जल्दी से चूल्हे पर गर्मा गर्म चाय बनाती है। वही नीरज कपड़े बदलकर चाय पी लेता है। भैया, अब तो सावन का महीना शुरू हो चुका है, ऊपर से घर में एक छाता तक नहीं है। ऐसे तो आप हर रोज काम पर भीगते हुए जाया आया करोगे। और क्या ही कर सकता हूँ पूनम, पता है बारिश का मौसम शुरू होते ही छाते के दाम भी कितने बढ़ गए हैं। नीरज मजदूरी का काम किया करता था और उसी से ही अपने परिवार का गुजारा चलाता था। ठंड और गर्मी के मौसम में तो जैसे तैसे कर पूरा परिवार अपना गुजारा चला लिया करता, लेकिन सावन की पहली बारिश के शुरू होते ही मानो परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया था। अरे बहू, ये मेरे पैर गीले गीले क्यों लग रहे हैं? पता नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी पर ही सो रही हूँ। रात में सब सो रहे होते हैं कि सभी को पानी पर सोने जैसा एहसास होता है। तभी अचानक जैसे ही सबकी आंखें खुलती है तो सभी देखते हैं कि उनके अगल बगल में ढेर सारा पानी जमा हो गया है। हे भगवान, ये क्या? ये हमारे घर में इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए हमारे घर के अंदर पानी घुस आया। अरे जल्दी से बाल्टी और बर्तन लेकर आओ, हमें घर से पानी बाहर निकालना होगा वरना सारा सामान खराब हो जाएगा। पूरा परिवार आधी रात को अपनी नींद छोड़कर बाल्टी और बर्तन की मदद से रात भर पानी बाहर निकालता रहता है। बारिश भी सुबह तक थमने का नाम ही नहीं लेती, जिसके चलते सबकी रात घर से पानी बाहर निकालने में ही निकल जाती है। सुबह का समय होता है। चलो, भगवान को थोड़ा हम पर रहम तो आया, आखिरकार ये बारिश रुकी तो सही। सच में इस सावन की बारिश ने तो हम जैसे गरीब लोगों का बुरा हाल करके रख दिया है। अभी तो ये सावन की पहली बारिश की शुरुआत है, ना जाने आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जहाँ सावन का महीना शुरू होते ही सभी लोग बारिश में भीगते हैं, गर्मा गर्म चटपटी चीजें खाते हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। वहीं एक गरीब परिवार के लिए सावन की बारिश किसी कहर से कम नहीं थी। आए दिन छत से पानी टपकना, घर में पानी भर जाना और बारिश में भीगने की वजह से तबीयत खराब रहना, इनके साथ हमेशा का यही हो गया था। पूनम बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, इसीलिए मैं तुझे कॉलेज जाने से मना कर रही थी। भीग गई ना बारिश में। पूनम को बोलने से क्या होगा, वो बेचारी तो बस अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर हमारे पास पैसे होते तो उसे यूं बारिश में भीगकर पैदल पैदल कॉलेज नहीं जाना पड़ता। ये सब तो बस हमारी इस गरीब किस्मत की वजह से हो रहा है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब धीरे धीरे ये सावन का महीना इस गरीब परिवार से उनकी 2 वक्त की रोटी भी छीनने लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरे काम में कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसे ठीक कर देता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से काम से ना निकालिए। तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में बहुत कम ही लोग अपना घर बनवाते हैं। कल भी जो घर हम बना रहे थे, बारिश होने की वजह से सारा सीमेंट और रेत भीग गई। ऐसे में कौन ही अपना घर बनवाएगा? काम छूट जाने की वजह से पहले परिवार को जो 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, अब वो भी उन्हें ठीक से नसीब नहीं हो पा रही। बहुत भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी। माँ जी, घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, एक काम करती हूँ, उसकी 2-3 रोटियाँ बना देती हूँ, नमक के साथ वही खा लेंगे। कम से कम इस भूखे पेट की आग तो थोड़ी शांत होगी। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर माला आंखों में आंसू लिए जैसे ही पन्नी से आटा लेने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि बार बार घर में पानी आ जाने की वजह से सारा का सारा आटा गीला होकर खराब हो गया है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या हम गरीबों की लाचारी बेबसी तुझे दिखाई नहीं देती है? माला इतना बोल रही थी कि तभी बाहर जोरों की आंधी और बारिश शुरू हो जाती है, साथ ही बिजली भी कड़कती है, जिसके चलते पूरा परिवार डर जाता है। भैया वो देखिए कैसे पानी घर के अंदर आ रहा है। ये अचानक से इतनी जोरों की बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मौसम ठीक था। पानी को घर के अंदर आता देखकर सभी लोग जल्दी जल्दी पानी बाहर निकालने लगते हैं।
लेकिन तेज बारिश की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार होती जाती है। तभी अचानक आंधी की ऐसी लहर आती है कि उनकी घास फूस से बनी हुई नाजुक सी छत भी हवा में उड़ जाती है और अब सभी लोग देखते ही देखते बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? आप लोग संभालिए अपने आप को। हमें सबसे पहले यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। देखिए, बारिश की वजह से धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगा है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। सभी लोग सावन की हो रही इतनी तेज बारिश की वजह से अपना घर खो देते हैं और अब बारिश से बचने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। अरे वो देखो, वहाँ पर कितना बड़ा पेड़ है। हम उस पेड़ के पास थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। सारा परिवार जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक आसमान से बिजली जाकर उस पेड़ पर गिरती है और देखते ही देखते इतना बड़ा विशाल पेड़ जलकर राख हो जाता है। अगर उस पेड़ के पास पहुंच जाते तो हम भी जलकर राख हो जाते। यहाँ ऐसी किसी चीज के पास रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। हमें जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना होगा। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। कई घंटे हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। माँ, अब और बस मैं नहीं चल सकती। मेरे पैरों में जरा भी जान नहीं बची है। पूनम, ऐसे हिम्मत मत हार। अगर हमें जिंदगी जीनी है तो इस परेशानी से बाहर निकलना होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो सावन की पहली बारिश लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाती है, वही सावन की पहली बारिश हमारी जिंदगी में ऐसे दुख ले आएगी। सारा परिवार फिर से काफी देर तक आगे चलता है। चलते चलते वो लोग एक बड़ी झील के किनारे पहुंच जाते हैं। हे भगवान, हम तो गांव से बाहर निकलने के बजाय झील की तरफ आ गए हैं। लगता है अब हमारा बच पाना नामुमकिन है। ये सावन की पहली बारिश हमारी जिंदगी की आखिरी बारिश होने वाली है। सभी लोग इतना बोल ही रहे थे कि तभी अचानक उन सबका बैलेंस बिगड़ने लगता है। सभी को लगता है कि वो अब एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे थे। तभी एक नाव में बैठा आदमी नीरज को आवाज लगाते हुए आता है। नीरज भाई, नीरज भाई, इधर, मैं इधर हूँ, इधर देखिए। अरे श्याम, तू यहाँ। आप लोग जल्दी से इस नाव में बैठिए। श्याम अपने परिवार के साथ नीरज के परिवार को भी उस नाव में बैठा लेता है। अब दोनों जल्दी से नाव चलाते हुए गांव से बाहर की ओर निकलते हैं और कुछ ही घंटों में एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। श्याम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं और मेरा पूरा परिवार मौत को प्यारे हो जाते। जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। जब तक उस भगवान की मर्जी ना हो तब तक हमें मौत नहीं छू सकती। पूरा परिवार इस नई जिंदगी को पाकर काफी खुश होता है। वहीं सावन की इतने भयानक बारिश की वजह से जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ था और जो लोग बेघर हो गए थे, सरकार उनको रहने के लिए सरकारी मकान और रोजी रोटी के लिए अच्छी नौकरी भी देती है, जिसके चलते अब नीरज का परिवार एक अच्छे और पक्के मकान में रहता है। वहीं एक अच्छी नौकरी की वजह से अपने घर का गुजारा अच्छे से वो चला पाता है और पूरा परिवार हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीता है।